फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। जानते हैं इसमें सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बार बार वॉच करें ताकि सारी चीज लर्न हो जाए, ताकि जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तुरंत उसको सॉल्व कर लें। तो देखिएगा यहाँ पे, चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए सेंटेंस है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए का है देखिए 15 जुलाई 1944, बी में है 5 जुलाई 1944 और सी में है 1 जुलाई 1944 और डी में है 12 फरवरी 1944। जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1944, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को यहाँ पे क्लिक हम कर देंगे। सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ए नंबर ऑप्शन में आया है 11 फरवरी, बी में आया है 21 फरवरी, सी में आया है 28 फरवरी और डी में आया है 8 मार्च। तो जानते रहिएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो 8 मार्च कहाँ आया है? देखिए यह ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो जानते हैं सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है उड़ीसा, सी में है गुजरात और डी में है केरल। तो जानते रहिए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। तो देखिए गुजरात कहां पे आया है? देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी को हम यहाँ पे। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? जानते रहिएगा ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, वो डेट या सन पूछ लेगा, या फिर एग्जाम में आपका उसका मुख्यालय पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहां है। तो देखिए यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ करके और कोष्टक में वहां पे लिख दिया गया है न्यूयॉर्क। तो जानते रहिए जितने भी इस तरह से वर्ड आएंगे कोष्टक में रहेंगे, समझ जाइएगा कि वो उसका मुख्यालय है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है 22 अक्टूबर 1945, बी में है 24 अक्टूबर 1945, सी में आया है देखिए 12 जनवरी 1945 और डी में आया है 17 जनवरी 1945। तो जानते रहिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क है। तो देखेंगे ऑप्शन कहां पे आया है? तो देखिए ये आया है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी नंबर यहां पे हम क्लिक कर देंगे। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, उस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन में देखना है हमारा ए बी सी डी आया है। तो देखिए ए नंबर पे है 7 अप्रैल 1948, बी में है 12 अप्रैल 1948, सी में है 17 अप्रैल 1948 और डी में है 13 अप्रैल 1948। तो जानते रहिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, जिसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 7 अप्रैल कहां पे आया है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहां है? तो देखिए ए नंबर पे ऑप्शन में आया है, ए नंबर है सूरत जो कि गुजरात है, बी नंबर मुंबई जो कि महाराष्ट्र है, सी नंबर पे देखिए है गोवा और डी में है कोलकाता। तो जानते रहिएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक जो बंदरगाह है वो है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। तो देखेंगे कहां पे ऑप्शन है? तो देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी। तो बी को यहां पे हम क्लिक कर देंगे। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन है, विश्व बैंक जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए ऑप्शन ए में है 1945 ईस्वी, बी में है 1940 ईस्वी, सी में है 1935 ईस्वी और डी में है 1950 ईस्वी। तो जानते रहिएगा विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। तो देखेंगे हाँ 1945 कहां पे आया? देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए नंबर को हम यहाँ क्लिक कर देंगे। तो जानते रहिएगा विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां पे? वॉशिंगटन में। अगर इसका मुख्यालय पूछेगा कहां पे है तो वॉशिंगटन बोलेंगे, और इसकी स्थापना कब हुई थी बोलेंगे 1945। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन सी भारत की गुप्तचर संस्था नहीं है? जिनको नहीं पता गुप्तचर का क्या मतलब होता है, जानते रहिए जासूसी करने वाले। भारत की कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो जासूसी करने का काम करती हैं भारत सरकार के लिए? तो जानते रहिएगा वो कौन कौन सी। देखिए ऑप्शन ए में आया है रॉ है, बी में आया है आईबी है, सी में आया है सीबीआई है और डी में आया है CIA। तो जानते रहिएगा भारत की गुप्तचर संस्थाएं जो हैं वो है रॉ है, आईबी है और सीबीआई है। और देखिए रॉ, आईबी, सीबीआई ABC में आ गया है और डी नंबर पे आया है CIA। तो जानते हैं CIA हमारे यहाँ की संस्था नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि इनमें से कौन सी हम भारत देश की गुप्तचर संस्था नहीं है, तो वो है आपकी CIA जो है वो भारत की नहीं है बल्कि अमेरिका की है। तो यहाँ डी नंबर के यहाँ क्लिक कर देंगे और ऑप्शन हमारा देखिए ABC, ये जो तीनों हैं रॉ, आईबी, सीबीआई, तीनों ही भारत की ही है।
9th नंबर देखिए क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच पाई जाने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। अब वो कौन सी रेखा है? देखिए ए नंबर पे आया है रेडिक्लिफ रेखा, बी में आया है मैकमोहन रेखा, सी में है ड्यूरन रेखा और डी में है मेनर-हिम रेखा। तो जानते रहिए भारत और चीन के बीच पाई जाने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है आपकी मैकमोहन रेखा और देखिए वो है ऑप्शन नंबर बी। तो बी को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे और भी कई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा लिखी गई है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिएगा ए नंबर पे है रेड क्लिक रेखा। जानते रहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में पाई जाने वाली रेखा है वो है रेड क्लिक रेखा। अगर पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पाई जाने वाली सीमा रेखा कौन सी है तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है रेड क्लिक रेखा। उसी तरह से जानते रहिएगा अगर पूछता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पाई जाने वाली सीमा रेखा क्या है तो वो है आपकी ड्यूरन रेखा। और उसी तरह अगर क्वेश्चन आता है आपका कि रूस और फिनलैंड के बीच में पाई जाने वाली सीमा रेखा क्या है तो उसका ऑप्शन हमें ढूंढना है मेनर-हिम रेखा। तो जनरली जानते रहिए कि आप इंडिया में है तो इंडिया से रिलेटेड दो ही एक है, एक आपका है रेडिक्लिफ रेखा और एक है मैकमोहन रेखा। रेडिक्लिफ रेखा जो है आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में पाई जाती है। तो बेसिकली इसी पे आप ज्यादा फोकस करें। 10th नंबर देखिए क्वेश्चन आया है हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में बना हुआ है उसको किसने बनवाया था? देखिए ए नंबर में है हुमायूं, बी में है शाहजहां, सी में है हाजी बेगम और डी में है रजिया सुल्तान। तो जानते रहिए हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है उसे हाजी बेगम ने बनवाया था। तो हाजी बेगम कहां पे? वो ऑप्शन नंबर सी। तो सी को हमें क्लिक कर दें। 11th नंबर देखिए क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है इसका निर्माण किसने कराया था? तो देखिए ए नंबर पे आया है बाबर, बी नंबर पे है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में है शाहजहां और डी में है हुमायूं। तो जानते रहिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर राजस्थान में स्थित है उसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और ये ऑप्शन नंबर हमारा बी पे है। तो बी को हम क्लिक कर देंगे। 12th नंबर देखिए क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं जो गुफाएं हैं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनी हैं इसका निर्माण किसने कराया था? तो अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, या तो ये पूछेगा कि एलोरा की गुफाएं कहां पे स्थित हैं तो उसका ऑप्शन होगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और अगर ये पूछता है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है ए नंबर पे है बौद्धों द्वारा, बी पे है चंदेल राजाओं द्वारा, सी में है गुप्त शासक द्वारा और डी पे है राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा। तो जानते रहिएगा एलोरा की गुफाएं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में उसका निर्माण बौद्धों द्वारा कराया गया था। और ये देखिए बौद्ध कहां पे है, कौन से ऑप्शन नंबर पे? यह है ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को यहां पे हम क्लिक कर देंगे। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं जो कि औरंगाबाद के महाराष्ट्र में ही हैं इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जानते रहिएगा दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा अजंता की गुफाएं कहां हैं तो ऑप्शन में आपको देखना है औरंगाबाद महाराष्ट्र किस ऑप्शन में है, और अगर ये पूछता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है ए नंबर पे है बौद्धों द्वारा, बी में है गुप्त शासक द्वारा, सी पे है राष्ट्रकूटों द्वारा और डी पे है चंदेल शासकों द्वारा। तो जानते रहिएगा अजंता की गुफाएं जो कि औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है उसका निर्माण गुप्त शासकों द्वारा कराया गया था, और ये गुप्त शासक कौन से ऑप्शन में है? देखिए यह ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को यहां पे हम क्लिक कर देंगे। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है एलिफेंट की गुफाएं जो कि ये भी मुंबई के महाराष्ट्र में ही हैं इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जानते रहिएगा देखिएगा यहाँ क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाएगा, तो ये पूछेगा कि एलिफेंट की गुफाएं कहाँ हैं तो ऑप्शन में आपको देखना है मुंबई महाराष्ट्र कहाँ पे है, और दूसरा क्वेश्चन जो बन रहा है वो ऑलरेडी यहाँ पूछा गया है कि एलिफेंट की गुफाएं जो है वो उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो देखिए ए नंबर पे आया है राष्ट्रकूटों द्वारा, बी पे आया है बौद्धों द्वारा, सी पे आया है गुप्त शासकों द्वारा और डी पे आया है चंदेल राजाओं द्वारा। तो जानते रहिएगा एलिफेंट की गुफाएं जो हैं उसका जो निर्माण कराया गया था वो निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा। तो देखेंगे ऑप्शन कहां पे है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए को यहां पे हम क्लिक कर देंगे। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, और देखिए ए नंबर पे ऑप्शन आया है 12 फरवरी, बी नंबर पे आया है 4 फरवरी और सी पे आया है 14 जनवरी और डी पे आया है 14 फरवरी। तो जानते रहिए विश्व कैंसर दिवस जो है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो देखिए 4 फरवरी कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को यहां पे हम क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आएंगे तो उसको कैसे आपको लर्न करना। जानते रहिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बार बार वॉच करें ताकि जब बार बार वॉच करेंगे वर्ड बार बार आपको सुनाई देते रहेंगे तो सुनते सुनते ही चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो मे भी अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो रहा है और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज कितना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।